हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मानस भाई हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि भाई लिवरपूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। यूसीएल की बहुत ही बड़ी मैच आने वाली है, मैच डे 8। कोरोबैग एट एनफील्ड। मगर फिर भी है ना, अब ऐसा कह लो कि हम उतना ज़्यादा सिक्योर फील नहीं कर रहे, उतना ज़्यादा सेफ फील नहीं कर रहे। तो उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मानस भाई, क्या हाल है? मतलब क्या फील कर रहे हो आप? बढ़िया बढ़िया। हाल ठीक है। फील थोड़ा डर कर रहे हैं एज यूजुअल बिकॉज लिवरपूल का मैच जब आता है आसपास दर्शन आजकल तो डर ही लगता है। पता नहीं क्या हाँ। एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैच जीत जाते हैं कभी कभी, कभी कभी ऐसे घटिया खेलते हैं कि 2 दिन तक सदमा लगता है कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया। सो हाँ, आई डोंट नो विच लिवरपूल टर्न्स अप, बट सो फार दर्शन ये सीजन चैंपियंस लीग में हम ठीक ठाक खेले हैं, सो थोड़ी उम्मीद है मेरे को कैराबाग के लिए। वो तो मैं अग्री करूंगा कि भाई चैंपियंस लीग में जहां पे बहुत बार इवन हम सभी लोग बोल रहे थे कि भाई मार्से के सामने डिफिकल्ट हो सकता है। मैं तो इतना ज्यादा वो था ना कि क्यों ही एनर्जी वेस्ट करूं, और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो मैं ताकि सो ही जाता हूँ इस बार। तो मैं मिस किया वो गेम, मगर बहुत अच्छे तरीके से हम जीत गए। तो चैंपियंस लीग में हम अच्छा कर ही लेते। मगर अगेन वही है ना कि यू कैन नेवर प्रिडिक्ट दिस साइड। आप कह लो कि इस साल जिस तरीके से हम खेलते हैं ना, प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन सी टीम उतरेगी। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि आर्ने स्लॉट के पास अभी सेंटर बैक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे सभी को पता है कि जो गोमस फिट नहीं है और ट्रेनिंग में नहीं दिखा। सेम आप कह लो कोनाटे के साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, तो वो भी ट्रेनिंग में नहीं है। तो सेंटर बैक पे क्या देखोगे आप? क्या एंडो एज अ, आप कह लो कि स्टार्टिंग सेंटर बैक, आप कितना कंफर्टेबल या फिर कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे इवन दो कोरोबैक है? यार आई थिंक एंडो को ही खिलाना पड़ेगा दर्शन। आई थिंक मतलब और कोई ऑप्शन हम्म। तो है नहीं बिकॉज गोमेज इंजर्ड है, कोनाटे नहीं है, तू जैसे बोला लियोनी भी इंजर्ड है। सो और फिर वो एक सेंटर बैक है, यंग सेंटर बैक जो इम्प्रेस कर रहा है अंडर 19 रिजर्व्स में, वो भी 2 महीने के लिए बाहर है अपेरेंटली। सो द पॉइंट इज आई थिंक एक ही ऑप्शन बचता है एंडो, एंड एंडो खेला बोर्नमouth के अगेंस्ट आफ्टर वी वेंट 2-0 डाउन। तो हाँ। उसके बाद तो अच्छा ही खेला वो। मतलब एंडो के साथ क्या है ना दर्शन, यू नो कि 6 या 7 आउट ऑफ 10 मिलता ही है उसको, किधर भी खिला दो। डीएम में खिला दो, राइट बैक खिला दो, सेंटर बैक खिला दो। आई थिंक ये गेम निकाल लेंगे। हम्म। ऑब्वियसली ब्रो, एंडो प्लेइंग सेंटर बैक इज नॉट द बेस्ट, बट ओवरऑल लिवरपूल जैसी टीम के पास कैराबैक को हराने की क्षमता होनी चाहिए डिस्पाइट वॉट एवर हैपेंस, यू नो। हाँ। आई फील वी शुड बी ओके, बट या मेरे हिसाब से एंडो एंड वैन डाइक। तेरे हिसाब से? हाँ, मतलब मैं भी अग्री ही करूंगा कि वैन डाइक और एंडो ही खेलेंगे। मगर स्लॉट है ना, बहुत ही अजीब आदमी है। मतलब देखो, मैं तो बोल ही लूंगा, मगर कभी कभी है ना, वो ग्रेवनबर्च को भी सेंटर बैक पे यूज किया हुआ है। तो शायद ऐसा भी हो कि आप सेंटर बैक पे ग्रेवनबर्च को देखो, मिडफील्ड में मैकलिस्टर और कर्टिस डबल पिवट में देखो। करने को ये बंदा कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मैंने पूछा कि यार, क्या एंडो ही स्टार्ट करेगा? होपफुली एंडो ही करे, मैं तो वही होप कर रहा हूँ। मगर अगर इसने ऐसा कुछ किया ना कि जो हमारा फिक्स चीज है, जो थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है, उसमें से भी उसने चेंज किया, तो बहुत डिफिकल्टी हो सकती है हमको कर। इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन, आई एग्री विद दर्शन, वो कर सकता है ग्रेवेनबर्च को एंड देन कर्टिस मैकलिस्टर, तो फिर पूरा स्पाइन ही अलग हो जाएगा। बट मेरे कहने का मतलब है कि अगर उनके पास सपोजिटली, मेरे को पता नहीं कैराबैक 4-4-2 खेलता है या 4-3-3 खेलता है, क्या उनके पास दो बहुत 6 फुट 5 इंच वाले स्ट्राइकर है, ऐसा अगर ऐसा कुछ हो तो शायद से हाँ। एंडो को ना खिलाने एट सेंटर बैक वुड मेक सेंस, यू नो लाइक। मेरे को पता नहीं हम्म। कैराबैक कैसा है, सो क्या बट ऑफर या आई करते हैं? पर्सनली फील कि एंडो को ही खिलाना चाहिए। हम्म। और वही ना कि अभी पिछले 2-3 गेमों से हम जिस तरीके से खेल रहे हैं, 4-2-2-2 वाला, उसके साथ ही आके बढ़ना चाहिए क्या? इवन दो कुछ कुछ मोमेंट पे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये कौन सा शेप है, मतलब इसको क्यों ही हम यूज कर रहे हैं? क्या देख हमको उसके साथ? मेरा लाइनअप सिंपल है: एलिसन, फ्रिम्पोंग, एंडो, वैन डाइक, रॉबर्टसन। मैं रॉबर्टसन को प्रॉब्लम। खिलाऊंगा ये मैच में, बिकॉज आई थिंक वो केरकेस को प्रेफर करता है लीग में, और मैं समझ सकता हूँ, सो मैं रॉबर्टसन को खिलाऊंगा।
ग्रावेनबर्च, कॉर्टिस जोन्स, सबोचलाय, वर्ट्स, एकेटीके, साला। हम्म। 4-3-3, चुपचाप। 4-3-3 में। हाँ हाँ, ये बिल्कुल काम नहीं करता जब भी आप ऐसे 4-2-2-2 कर रहे हो ना, क्योंकि अगेन लोग बोलते हैं कि भाई हमारे फुल बैक्स को उसकी वजह से वो दोनों आप कह लो लेन मिल जाती है अटैक करने के लिए। मगर आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सामने वाले फुल बैक या सामने वाले विंगर को भी खुली लेन मिल गई ना अटैक करने के हाँ, लिए। सही तो बात है। होपफुली हम स्विच बैक करें 4-3-3 से, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा खूल खा लेते हैं। तो दरअसल वुड यू मेक एनी चेंज जो मैंने लाइनअप प्रिडिक्ट किया है, या प्रिडिक्ट नहीं किया, मैं चाहता हूँ ये लाइनअप हो, हम्म। मतलब तेरे को कोई चेंज मेक करना? नहीं, मैं भी अग्री करूंगा यही लाइनअप के साथ। मुझे भी रोबो चाहिए लेफ्ट बैक पे। वर्ड्स और आप कह लो कि एकितिके और साला, ये तीनों स्टार्ट करें। मिडफील्ड तो अपनी पीक ही कर रही है। मैकलिस्टर को ये रोटेट करा दे कर्टिस के साथ, तो वो भी मैं अग्री कर सकता हूँ कि हाँ क्यों कर्टिस स्टार्ट करा। अब पता नहीं ये बंदा अगर गैपको को भी फिर से स्टार्ट करा दे और वर्ड्स को बेंच पे तो ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। मगर मैं चाहता हूँ कि वो ना स्टार्ट करे, तो मैं अग्री करूंगा आपकी लाइनअप से। मैं तो मैं तो पूछूंगा बोलो, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप भी लिखना मैं तो भाई, आपको क्या लगता सही बात है, आप भी लिखो। मैं तो सरप्राइज नहीं हूंगा कि गैक्पो सेंटर बैक खेल ले भाई वैन के साथ। है। अभी तो है ना, मैं तो ऐसा बोलूंगा मानस भाई, आई डोंट नो कितने लोग मेरे से अग्री करेंगे, मगर ग्रेवन वर्ज भी इस सीजन है ना बहुत ही मीडियोकर गया है उसका भी सीजन। अगेन हम बोल सकते हैं कि कलेक्टिव पूरा टीम का एफर्ट उतना नहीं दिख रहा या फिर परफॉर्मेंस उतना हाई नहीं दिख रहा, मगर ग्रेवन वर्ज भी अफेक्टेड लगा है उस वजह से कि भाई आप उतना ज्यादा प्रोटेक्टेड फील नहीं करते जब ग्रेवनबर्च आपके आगे हो या फिर आपके सेंटर बैक के आगे हो। जब भी आप ऐड करते हो कर्टिस को या फिर मैकलिस्टर को, इवन दो मैकलिस्टर भी उतना हेल्पफुल नहीं रहा, मगर कर्टिस होता है ना तो वो एक पासिंग ऑप्शन बन जाता है, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि ज्यादा सूटेड है हमारी टीम को अभी के लिए। तो दैट्स व्हाई आई ऑल्सो, ऑलवेज प्रीफर कि अभी कर्टिस स्टार्ट करें। ये आई एग्री भाई, ग्रावेनबर्च के बारे में उसका भी मतलब टॉप नॉच नहीं रहा है, बट द पॉइंट इज ना दर्शन, ग्रावेनबर्च एक्सपोज ज्यादा हो रहा है बिकॉज आई नो ज्यादा टेक्निकल है, बट अपनी फ्रंट थ्री प्रेस ही नहीं कर रही, हमारा अटैक प्रेस नहीं करता आजकल, हाँ। यू नो। हम्म, सो बिकॉज ऑफ दैट वो ट्रिकल डाउन होता है। मैकालिस्टर हम्म, खराब खेल रहा है, कोनाटे कभी फर्स्ट 2-3 मंथ्स ऑफ द सीजन कोनाटे तो गू ही खेला, आजकल वर्जिल हाँ भी बहुत मिस्टेक्स कर रहा है। सो उसका गंद हर जगह है, आगे है, पीछे है, साइड में है। सो हाँ उस वो सो उसका जो पोजीशन है ना, उसकी वजह से वो एक्सपोज सबसे ज्यादा हो रहा है, मेरे को लग रहा है। बट मैं एग्री करूंगा, उसकी हम्म, परफॉर्मेंसेस बेटर हो सकती है, बट आई थिंक वो सिस्टम की वजह से वो भी मार खा रहा है। हाँ। मगर मानस भाई आपको नहीं लगता, मतलब देखो अभी तो ऐसा है कि चलो कोरेबैक के सामने हम जीत गए शायद, और जीतना चाहिए जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं ना कि उतनी तो क्वालिटी है हमारे पास कि हम जीत लेंगे और कुछ करके क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट राउंड में। मगर आपकी टीम देख के वो बहुत ही ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि हम यूसीएल क्वालिफिकेशन लीग में कर पाएंगे, क्योंकि पिछले वाले मेरे वीडियो में मैंने बोल दिया कि भाई जो फॉर्म है ना हमारा, यूरोपा छोड़ो, हमारे कॉन्फ्रेंस के भी चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस होता है जिस तरीके से हम खेलते हैं। कोई प्रेसिंग तो हो ही नहीं रही, मगर कोई वैसे उम्मीद भी नहीं दिख रही कि कोई बंदा वर्टिकल पासिस भी उतने नहीं करे। वर्ड्स का भी पता नहीं, वर्ड्स मुझे एक चीज उसकी, अगेन इट इज टू अर्ली टू क्रिटिसाइज हिम, मगर मुझे एक चीज लगी उसकी कि इवन बॉक्स में भी होता है ना तो वो हमेशा एक परफेक्ट असिस्ट के लिए जाना था, मतलब अगर अच्छी पोजीशन में भी हो ना तो वो असिस्ट के लिए देखता है रादर देन टेकिंग अ शॉट, या फिर उसको इंस्ट्रक्ट ऐसा किया गया हो, हमारे टीम को ऐसा बोला गया हो। बॉक्स के अंदर हम बहुत ज्यादा पासिस करते हैं मेरे हिसाब से। क्या आपको ऐसा लगता वॉच का मेरे को ये ऐसा लगता है, वॉच है? का हाँ टोटली एग्री, कि मेरे को लगता है कि कितनी बार वॉच अलोंग चल रहा है, मियन नीचे से, अरे मारना यार, क्यों पास डाल रहा है वहां से, यू नो लाइक बिल्कुल। तेरे को शॉट है अवेलेबल, यू नो। एंड या आई थिंक थोड़ा उसको, वो मेरे को लगता है क्यूट होने की कोशिश करता है सिचुएशन में, कि यू नो लाइक पास आधा हाँ सेकंड डिले करेगा, बॉल रखेगा, या कभी कभी नो लुक करेगा या फ्लिक करेगा, या यू नो लाइक
थोड़ा मेरे को बट वो उसका पार्ट ऑफ द गेम है ब्रो, आई थिंक सो। बट मेरे को सिर्फ एक ही उससे इशू है कि तू सही बोला, शूट कर, तेरे को दिखा शूट शूट कर, कम कर। तभी तभी बकचोदी मत कर, तभी बजाना गोल है तेरे आगे, हाँ, यू नो मतलब लाइक। इवन माना जाए, देखो ये यूनाइटेड जीती अभी आर्सेनल के सामने, उन लोगों ने कहाँ से शॉट लिए? बहुत ही हाँ रेयरली होता है हमारे केस में कि हम उस पोजीशन से शॉट भी लेते, मतलब अपार्ट फ्रॉम सोबोजला कोई बंदा ट्राई नहीं करता उस एरिया से कि हाँ थोड़ा बॉक्स के एज के तरफ से या फिर थोड़ा बाहर हो, वहां से भी शॉट ले। आप टेस्ट ही नहीं करोगे गोलकीपर को तो गोल कैसे आएंगे? तो वो मुझे एक बहुत बड़ा कंसर्न लगता है हमारा। वैसे जी। क्या आपको लगता है कि अभी थोड़े दिन बाकी है, 3-4 दिन बाकी है ट्रांसफर विंडो में, और हम इसके साथ लिंक हुए हैं जेरेमी जैके के साथ, तो आ पाएगा क्या वो? मतलब बोल रहे हैं कि चेल्सी अभी इंटरेस्ट उन्होंने कूल कर दिया है, दे विल नॉट गो आफ्टर दैट प्लेयर फॉर दिस विंडो। बायर्न इंटरेस्टेड है और हम इंटरेस्टेड है, दो दो टीमें इंटरेस्टेड है ऐसा बोल। हम कुछ नहीं करने वाला है ये विंडो में, ये विंडो में कुछ नहीं हाँ। देखो करना चाहिए मेरे हिसाब से दर्शन, एक राइट बैक और एक सेंटर बैक साइन करना है बेर मिनिमम ये विंडो में, हम्म। बिकॉज हम सिर्फ प्रिम्पोंग और सिर्फ दो सेंटर बैक के साथ है इधर। सो हम्म। हमें तो दो प्लेयर साइन करने चाहिए डिफेंसिवली, बट जो होने नहीं वाला है, ये जेरेमी जैकेट वैकेट बहुत महंगे प्लेयर है भाई। ये अगर सपोजिटली हमने ना, सपोजिटली दर्शन सोचा है कि तीन प्लेयर साइन करना है, मैं तो ज्यादा बोल रहा हूँ, चल दो सेंटर बैक साइन करने हैं समर में, इसके बारे हाँ। में ये 6-8 महीने रिसर्च करेंगे। ओके। हम्म। अब रैंडमली अगर ये पार्ट नहीं है वो दो प्लेयर्स का और हम्म। रैंडमली अवेलेबल होगा, चांस ही नहीं हम लोग 50 मिलियन पे करें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। बिकॉज देन दे बी हाँ। लाइक ये तो बहुत डेस्परेट साइनिंग है। सो अगर ये प्लेयर 10 मिलियन में अवेलेबल होता ना दर्शन, तो फिर मैं सोचूं कि कुछ कर हो सकता है, बट हम्म। हमारे क्लब के वो जो मॉडल में इट्स नॉट फिटिंग ब्रो, कोई साइन नहीं हम्म। होएगा, कोई उम्मीद मत रख, हाँ, कोई बिल्कुल उम्मीद मत रख, बिल्कुल। एंडो है ना। लक। हाँ, बिल्कुल। एंडो है, अभी लियोनी वापस आने वाला है, लोग बोल रहे हैं ना कि फेब्रुआरी महीने में वो लियोनी वापस आने वाला है। तो वो भी हो सकता है कि भाई क्लब को ऐसा हो कि नहीं नहीं, आके ये बंदा संभाल लेगा सब कुछ। मगर ये अप्रोच ही गलत है ना कि आप ऐसा डिसाइड करते हो कि चलो स्लॉट को बैक करते हैं टिल द समर या फिर ये सीजन खत्म होता था, और आप उसको कुछ चांस भी नहीं देते, क्योंकि स्क्वाड में अभी क्लियरली वो जगह दिख रही है कि जहाँ जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, फिर भी आप नहीं हेल्प कर रहे हो उसकी। ब्रो वही करना चाहिए था, उसको हेल्प करना चाहिए था थोड़ा भाई, आई थिंक समर में, बिकॉज आई थिंक अगर कर ले विंटर में अगर कर लेते हैं ना, तो सीजन में कुछ कर सकते थे अपन, लाइक कुछ ना, शायद से टॉप 4 आ हाँ। जाए, हाँ। एक कप रन अच्छा हो जाए, यू नो लाइक हो सकता था, बट अभी लगता है कि स्क्वाड ही नहीं है ब्रो। हाँ, ये है ना, सीजन ही इन लोगों ने गिव अप कर दिया, ऐसा फील हो रहा है कि भले ही हम एफए कप में अभी भी है, यूसीएल में अभी है, मगर जो टॉप मैनेजमेंट है ना, उन्होंने बोला कि ये सीजन राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट सीजन में फिर से इन्वेस्ट करेंगे या फिर नया अप्रोच के साथ जाएंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगेन, अगर आप ये जेरेमी जैके को लेके आते ना, मुझे तो अच्छा लगता है बंदा, इवन दो मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने हर बार देखा है उसको, लोगों ने वीडियो बनाए थे तो मैंने देखे, मुझे लगता है कि हाँ भाई ये यूज हो सकता है। थोड़ा मैटिप टाइप की प्रोफाइल है कि भाई मिडफील्ड अच्छा में भी हेल्प ओके। कर लेगा। हाँ, ओके। आपको राइट बैक पे भी खेल लेता है वो, कौन से टीम तीन के लिए, पोजीशन। कौन सी टीम का रेनिस है। के लिए खेलता है वो, फ्रांस के लिए खेलता है वो, 20 साल ओ, का है, 6'3" की ओके। हाइट है, ऐसा कुछ है। तो बहुत कंफर्टेबल, लोग बोलते हैं कि भाई अगर ऐसे ही डेवलप होता रहा ना, अब फ्रांस वाले को हर लोग वरान ही बोल देते हैं, मगर लोग बोलते हैं कि ये वरान और वो क्या नाम है इसका, रूडिगर, उसका कॉम्बिनेशन है, मतलब अच्छा। जिसका वीडियो मैंने देखा था ना वो ऐसा बोल रहा था। मैं कहा कि चलो सही है, देख 50 मिलियन फिर भी मे, बहुत ज्यादा है, मुझे भी लगता है कि मेरे भाई को नहीं लगता 20 साल अगर, के लड़के। हम्म। नहीं नहीं, पैसे तो दे सकते हैं वर्ड्स के लिए, 20 साल के लिए दिया 100 मिलियन, बट द पॉइंट इज उन्होंने एक साल रिसर्च किया और फिर सोचा कि हमें इसको करना है, ऐसे रैंडमली आई डोंट थिंक करना होता तो कर लेते ना दर्शन, अभी तक इतने लेट तक हाँ, थोड़ी रुकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 27 तारीख है, इतने दिन बाकी है, करना होता तो हाँ यही को ही कर लेना चाहिए। अब अगेन
स्लॉट के ये जो कमेंट आ रहे हैं कि भाई हम पिछले सीजन इसीलिए जीते थे क्योंकि हम पीएसजी ने हमको निकाल दिया था यूसीएल से, तो इसलिए हम फोकस कर पाए लीग पे और इसीलिए हम जीत गए। तो उस पे क्या लगता है? वो तो मतलब ये मेरे को बहुत ही स्टूपिड लगा ऑनेस्टली। मैं देख यार, हमारे हमारे चैनल पे भी हम लोग स्लॉट के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली निधि और मैं आजकल ऐसे बात कर रहे हैं कि हाँ भाई तेरा टाइम खत्म हो रहा है, यू नो लाइक, हम्म। या खत्म हो गया है या तुझसे नहीं हो पा रहा है। बट हाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल ना हो, कोशिश करते हैं। बट ये क्या हाँ बकवास बिल्कुल। बोली इसने, बट इससे क्या बकवास बोली है ये। हाँ। मतलब भाई, हम लोग 16 पॉइंट क्लियर थे विद 9 गेम्स टू गो जब हम पीएसजी से हारे। सो हम्म। दैट डिडंट हेल्प अस विन द लीग, द लास्ट 9 मैचेस। लास्ट 9 मैचेस के बीच में आप एक बार इबीजा गए हो और आपकी टीम दुबई गई है वो 9 मैच के पीरियड हाँ में। और सोचो उसमें आप। से लास्ट 5 में मैकेलिस्टर खेला ही नहीं, ट्रेंट स्पेनिश सीख रहा है। सो उसमें हाँ कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ पहले हुआ है, जो हमने पहले खेला है। सो इट्स अ वेरी बिजार आंसर भाई। तेरे को क्या लगता है दर्शन? बिल्कुल, ये बंदा है ना, मुझे लगता है कि डिफ्लेक्ट करता है अभी, है ना। उसको कुछ भी पूछ लो, वो उसकी सुई है ना पीएसजी पे आके अटक गई है। अब पता नहीं क्या ये ऑप्शन है, ऑब्सेशन है उसका पीएसजी के साथ। मतलब व्हाई यू वांट टू बिकम लाइक पीएसजी जब आप इतना अच्छा खेल रहे थे और अचानक से आपको ऐसा सूझा कि ये टीम मुझे हरा गई, अब मुझे ऐसा बनना है, इस इनकी तरह खेलना है। तो उस मुझे लगता है कि वो बंदा है ना, अपनी गलती मानता ही नहीं है हमेशा। और कभी कभी पिछले साल मैं ऐसा बोलता था मानस भाई कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, जो होता है वो मुंह पे बोल देता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देता है। मगर वो अभी मुझे उसकी बहुत बड़ी वीकनेस लगती है कि भाई जो होता है, उसको जो फील होता है ना वो बोल ही देता है। और कभी कभी उसको जो फील होता है ना इतना गलत होता है ना, अभी तो आप देख रहे हो उस बंदा, कित, मानस कितना भाई प्यार से बंदा है ना। बोला तू। सच सबसे पहले तो मानस भाई, अगर हम जीत गए ना ये मैच कोरोबाग के जी। सामने, तो वो जो हमारा ब्रैकेट बनता है उसमें आप कह लो कि भाई रियल मैड्रिड है, पीएसजी हो सकती है अगर पीएसजी अपना गेम जीत गई, उसके अलावा बारसा हो सकती है, और हम, ये चार टीमें अपनी ब्रैकेट में आ सकती है। तो आप कह लो कि क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल वो वाला रूट में ये चार टीम हो सकती है। और अगर हम ये मैच ड्रॉ करते हैं तो हम नीचे वाले ब्रैकेट में, मतलब बायर्न, आर्सेनल, एटलेटिको मैड्रिड अगर वो जीती और इंटर अगर वो जीती तो वो वाले ब्रैकेट में जा सकते। तो आप किसको प्रीफर करो, मतलब ड्रॉ करके वो वाला ब्रैकेट कर लेना है या जीतना है वो? अरे यार, अभी तो बैठ चल, हम लोग लीड्स यूनाइटेड, बर्नली, इनसे हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं ब्रो। क्या तू ख्याली पुलाव देख रहा है कि तेरे को एथलेटिको को खेलना है, इंटर को? भाई इट डजंट मैटर भाई, इट डजंट मैटर। आई टेल यू व्हाई कुछ दर्शन, आई करके जीतो अंडरस्टैंड। बस। आई अंडरस्टैंड तू जो पाथ की बात कर रहा है कि वो तो तू बहुत आगे की बात कर रहा है, वहां तक जाने की, सेमीफाइनल, फाइनल। बट द रियलिटीज, अगर अपन ये कारबाग के अगेंस्ट मैच नहीं जीते ना ब्रो, तो मेरे हिसाब से हम लोग लीग में भी ये कैरी फॉरवर्ड होगा, लैक ऑफ मोमेंटम स्ट्रगल ब्रो। बिकॉज अगर हम लोग कैरबैक से हार गए, फिर न्यूकासल के अगेंस्ट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर नेक्स्ट हम्म। सीजन का चैंपियंस लीग भी गया ब्रो। बिकॉज देख, लेट्स बी हाँ। ऑनेस्ट, ये सीजन हमारी औकात नहीं है टू विन द चैंपियंस लीग। तो हम्म। राउंड ऑफ 16 में हारना है या क्वार्टर में हारना है, हारना तो है ही, मैं सच बोल रहा हूँ। आई डोंट थिंक विल गो ऑन एंड विन द कॉम्पिटिशन। सो मैं समझ रहा हूँ ड्रॉ करके इजियर पाथ या फिर ऐसे, बट मेरे को जीतना है, मेरी टीम जीत नहीं रही है भाई। आई वांट टू सी माय टीम हाँ। विन भाई। और जैसे आपने बोला ना कि ऑफ कोर्स मैंने ड्रॉ कंसीडर कर लिया है अभी, मगर भाई हार भी सकते हैं, वो तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया। तो बिल्कुल, हाँ हाँ। अगर हार गए ना तो वो उसमें चले जाएंगे, हम नाइन्थ नाइन्थ प्लेस के नीचे चले जाएंगे, तो 2 गेम एक्स्ट्रा खेलनी पड़ेगी हमको। और कोरबैक तो ट्राई करेगा, अगर वो क्वालिफाई हो गया तो उनके लिए तो ये पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूसीएल वाले। तो उनको तो ड्रॉ भी चल जाएगा, अगर जीत गए तो भाई सबसे अच्छा है उनके लिए। तो दे विल पुट देयर बेस्ट एफर्ट अगेंस्ट अस एट एनफील्ड। तो लेट्स सी। जितने भी लोग देख रहे हैं भाइयों, आप भी लिखना कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, प्रिडिक्शन देना है तो आप प्रिडिक्शन भी दे सकते हो। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दर्शन भाइयों। अपना प्रिडिक्शन, दर्शन प्रिडिक्शन तो दे अपना मैच का।
मुझे तो लगता है कि हम जीतने वाले हैं। मैं 2-1 के साथ जा रहा हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस गेम में आपको दिखेगा मोहम्मद साला का गोल फाइनली, मतलब कुछ दिनों से आया नहीं है ना, तो मैं मोहम्मद साला गोल के साथ जा रहा हूँ, मगर एक गोल जरूर खाएंगे, कुछ भी हो जाए हाँ, गोल खाना है हमको। तो वो है। सेम आपका सेम मेरा प्रिडिक्शन क्या मेरा है? सेम 2-1 लिवरपूल। मेरा भी टू, सेम था। बिल्कुल। आप लोग भी लिखिए अपना प्रिडिक्शन कमेंट में। चलो मिलते हैं, थैंक यू मानस भाई, मजा आया बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर दोस्तों। अब तो राइट।